राधा चरण शाह की सीटें खाली हो रही है। 16 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया होगी। 23 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख रखी गई है। 12 मई को परिषद का चुनाव होगा। 14 मई को वोटों की गिनती हो जाएगी। तो 23 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख रखी गई है। बता दें कि बिहार विधान परिषद में चुनाव की घोषणा की गई है। राधा चरण शाह जिनकी सीट खाली हो रही है, 16 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया इसको लेकर के शुरू हो गई। पूरा शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं। 23 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख है। 12 मई को परिषद का चुनाव होगा और 14 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। आइए झारखंड की खबरों पर वापस लौटते हैं। रांची से बड़ी खबर है, जहां धुरवा स्थित बिजली सब स्टेशन में पर्चा फेंका गया है। पीएलएफआई के नाम से यह पर्चा फेंका गया है। लिफाफे में पैक कर पर्चा फेंका गया है। लिफाफे में एक जिंदा कारतूस भी लटकाया है। घटना से बिजली सब स्टेशन में दहशत है। पुलिस ने लिफाफे को जब्त कर लिया है। तो बड़ी खबर रांची धुरवा स्थित बिजली सब स्टेशन की। रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रांची पतरातू मेन सड़क जाम किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई है। जियाडा को जमीन सौंपी जानी है। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल तैनात है। पतरातू के हेसला का यह मामला सामने आया है, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण हटाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और इसी को लेकर के रांची पतरातू मेन सड़क को जाम कर दिया गया है। रनिया सोदे मुख्य सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें सहचालक की मौत हो गई। दरअसल खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र के सरबो गांव के नजदीक लोहे से लदा ट्रेलर वाहन ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रेलर वाहन में दबने से सहचालक की मौत हो गई। हालांकि अंदर फंसे चालक और एक अन्य व्यक्ति को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां के साक्षी थाना क्षेत्र में देर रात एक बार फिर से चापड़ से हमला किया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को टीएमएच में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घटना के पीछे की असली वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस फिलहाल हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। और क्या क्या पता नहीं, क्या कुछ निकालने वाला मार देंगे, चापड़ काट देंगे, जो तो बोला। हम लोग बोले ठीक है। तो अमरजीत भैया बोला बचाना भाई, क्या चैन कर रहा तुम लोग, तब सामान लेना, सामान लेके जाओ। तो उसमें से एक जन गाली बक दिया अमरजीत भैया को। तो अमरजीत भैया बोला तुम क्या मेरा गाली बकेगा? तब तक गाली बका, अमरजीत एक थप्पड़ मारा उसको, तुम जा भाग, यहाँ से नशा किया, वो चल यहाँ से, कस्टमर मत खराब कर। तब तक उसी में लड़ाई झगड़ा हो गया। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। शहर में चाइनीज चापड़ का कई दिन से आतंक दिख रहा है। 2 महीने में 35 से अधिक चाइनीज चापड़ से जानलेवा हमला हो चुका है। न्यूज 18 की खबर चलते ही जिले के एसपी ने संज्ञान लिया और पूरे शहर में चाइनीज चापड़ लेकर चलने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही चापड़ बेचने वाले दुकानदार पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। एसपी ने एक टीम का गठन कर पूरे शहर में विशेष जांच अभियान शुरू किया है। पुलिस ने अभियान के दौरान अड्डेबाजी के खिलाफ 82 जगह पर छापेमारी की और इस दौरान 90 लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही 44 वाहन भी जब्त किए गए। इस दौरान हिरासत में लिए गए कई लोगों के पास से चापड़ भी बरामद किए गए। हमारी अब ये कोशिश रह रही है, इसमें हम लोग 3-4 मेथड्स यूज कर रहे हैं। पहले अवेयरनेस थोड़ा बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे चापड़ लीगली सेल किया जाता है वहाँ पे समझा रहे कि किसी को भी नहीं भेज दिया जाए, हल्का सा वेरिफिकेशन कर लिया जाए। सारे थाना स्तर को के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी चापड़ बिकती है वहाँ पे ये कोशिश करें कि उधर जाके एक बार बात कर ले, और पुलिस की तरफ से जो भी हम लोग सहयोग कर सकेंगे कि सही हाथों में चापड़ जाए, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां युवती पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। ट्यूशन से लौटने के दौरान यह हमला हुआ। 10 से 12 जगहों पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर किया गया है। सीसीटीवी फुटेज से जांच की कोशिश जारी है। अब शिल्पी का फोन है, मम्मी है, बोला हाँ। तो फिर बोला कि आइए जल्दी से, उसको कोई मार दिया है। क्या चीज मारा है क्या कुछ नहीं बताया, खाली भीड़ का हल्ला सुने तो हम भेजे बाबू को। तो क्या मालूम चला है? अभी तो
क्या मालूम चला, हम देखे भी नहीं ठीक से। कोई बोल रहा है मार दिया पीछे से ब्लेड से ना चाकू से, कुछ पता नहीं चला। जो कोई लगा कि वो कोई अस्तर चला दिया रास्ता में, कोई है तो रीजन कुछ हुआ था? उसके लिए हमको कोई पता नहीं चला इसे हमको। अभी डायरेक्ट आए तो अभी देख रहे किसी से कोई ऐसी बात कुछ हुई थी उससे? वैसे तो हमारा नजर में अभी नहीं हुई कोई। क्या कहाँ से आ रही थी बेटी? ट्यूशन पढ़ा कर रही थी। बोकारो से बड़ी खबर, जहां फतुआ इलाके में अवैध कब्जे की शिकायत की जांच करने पहुंची बीएसएल सिक्योरिटी टीम का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। बताया जा रहा है कि जैसे ही टीम मौके पर पहुंची वैसे ही कुछ लोगों ने धनबाद बीजेपी सांसद ढुलू महतो का नाम लेकर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने टीम के साथ गाली गलौज की। मामला इतना बढ़ गया कि नौबत पत्थरबाजी तक की आ गई। स्थिति बिगड़ते देख बीएसएल की टीम बिना कार्रवाई किए ही वापस लौट आई। अरे आराम से बात करिए ना। हम लोग का है वो हमको जगह नंबर दो ना। मेरा भतार का जमीन है, तुम्हारा भतार का है, तुम्हारा भतार का है, तुम्हारा नाम का है, तो हम लोग ले। अतिक्रमण का एक मामला संज्ञान में आया है और उसको लेकर के मैनेजमेंट की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। लगातार हमारी टीम वहां पे जाकर के साइट पर जाकर के वस्तु स्थिति का जायजा ले रही है और अब आगे जो भी उसमें लीगल एक्शन लेना है उसकी तैयारी की जा रही है। गुमला से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मुहिम के दौरान सिसई थाना क्षेत्र में एक साथ कई होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट पर धावा बोला। छापेमारी के दौरान पुलिस को करीब 2.5 किलो अफीम, 3 किलो गांजा बरामद हुआ। कार्रवाई में 3 बड़े नाम बलराम साहू, उमेश साहू और कमल सिंह को हिरासत में लिया गया। ये तीनों कोई मामूली लोग नहीं बल्कि इलाके के चर्चित होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट के मालिक बताए जा रहे हैं, जो लंबे समय से इस अवैध धंधे को पर्दे के पीछे से चला रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी भी जब्त की है। रांची से बड़ी खबर, जहां खाद्य आपूर्ति विभाग की बैठक, गैस आपूर्ति को लेकर बैठक, खाद्य आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में बैठक, इरफान अंसारी ने यह बैठक बुलाई है। जिलों के आपूर्ति पदाधिकारी के साथ बैठक की जानी है। तो रांची से बड़ी खबर, जहां खाद्य आपूर्ति विभाग की बैठक होनी है, गैस आपूर्ति को लेकर के बैठक की जाएगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई है। इरफान अंसारी ने यह बैठक बुलाई है। जिलों के आपूर्ति पदाधिकारी के साथ बैठक की जाएगी ताकि लोगों को आसानी से खाद्य पदार्थ मिल सके और आपूर्ति हो सके। गैस आपूर्ति जो है वो उसको लेकर के बैठक है। निरंजन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन। तो निरंजन, गैस की किल्लत, लोगों को खाने पीने में परेशानी, क्या सरकार की पहल हो रही है ताकि गैस की आपूर्ति हो सके, लोगों के खाने पीने का इंतजाम हो सके? देखिए, गैस को लेकर के लगातार जो जिला के डीसी है मंजूनाथ भजंत्री, कई अधिकारी और कई विभागों के साथ उन्हें लगातार बैठक की, हिदायत भी दी कि गैस की किल्लत में किसी तरह की गैस की आपूर्ति में किसी तरह के उपभोक्ता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगातार जो एजेंसियां हैं वो अपने गोदामों से उपभोक्ताओं को सिलेंडर बांट रहे हैं। इस संदर्भ में आज गैस के संदर्भ में दिक्कत नहीं हो पूरे रांची जिला में उपभोक्ताओं को, उसको लेकर के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी, तमाम अधिकारी जितने भी हैं और जितने इंडियन आयल के साथ। बिल्कुल, शुक्रिया निरंजन इस अपडेट के लिए आपका। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां हजारीबाग में ट्रेजरी घोटाला मामले में 15 करोड़ 41 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। 8 सालों में 2 खातों के जरिए अवैध निकासी हुई। टेम्पररी पीआईजी बनाकर सरकारी राशि की हेराफेरी हुई। जांच में 21 संदिग्ध बैंक खाते चिन्हित किए गए हैं। सभी खातों को फ्रीज किया गया है। खातों में मौजूद 1.60 करोड़ की राशि भी सुरक्षित फ्रीज की गई है। पुलिस विभाग के 3 सिपाही संलिप्त इसमें बताए जा रहे हैं। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में अपनी भूमिका कबूल की है। सभी आरोपी हिरासत में हैं। न्यायिक प्रक्रिया जारी है। पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। जिला प्रशासन ने मामले की जानकारी दी है। तो बोकारो में 3 करोड़ 15 लाख रुपए और हजारीबाग में 15 करोड़ 41 लाख रुपए के वेतन मद से अवैध निकासी मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मामले पर सवाल उठाया है और जेएमएम ने मामले में बचाव किया है। घोटाले से भी बड़े घोटाले
ये तो मुझे लगता है चारा घोटाले से भी बड़े घोटाले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ 2 जिलों में जांच हुई है, दोनों जिलों में 20 करोड़ के आसपास की अवैध निकासी की खबरें आ रही हैं, तो आप सोचिए, ये तो प्रारंभिक जांच है। जब गहनता से जांच होगी और सभी जिलों की होगी तो ये तो कई हजार करोड़ तक का घोटाला जा सकता है। जांच तो सीबीआई से करानी चाहिए। राज्य की एजेंसियां जो हैं अगर सक्षम होती तो ऐसा लूट होता ही नहीं। ये बहुत बड़ी लूट के हम लोग उद्भेदन के कागार पर है। और सरकार की चुस्त व्यवस्था का ही नतीजा है कि ये दोनों मामले संज्ञान में आ गए, पकड़े गए और दोषियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। और वित्त विभाग ने, वित्त सचिव ने एक पत्र भी जारी किया है, एक डू एंड डोंट्स का लेटर, एक मैंने कैसे दिशा निर्देश दिया गया कि कैसे आप इन तरह के फ्रॉडों से बचना है। नहीं, स्वाभाविक तौर पे ये बहुत ही गंभीर मामला है और सरकार पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। ऐसे में इस प्रकार की घटना को अंजाम देना एक जघन्य अपराध माना जाएगा। और माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हम राज्य के तमाम ट्रेजरियों की जांच करवाएंगे। बोकारो और हजारीबाग में हुए ट्रेजरी गड़बड़ी मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार से जवाब मांगा और पूरे मामले की गहनता से जांच करने की बात कही। साथ ही बीजेपी ने इस घोटाले को चारा घोटाला से बड़ा बता दिया। और कैग के पास में यह सरकार कई मामलों में फाइल्स नहीं दे रही है। उदाहरण के लिए लीकर स्कैम में जब कैग ने फाइल को मांगा तो सरकार ने कहा हमारे पास फाइलें नहीं है, फाइलें एसीबी ले गया है। डीएनएफटी फंड में बार बार पीएजी का स्टेटमेंट आया है कि डीएनएफटी फंड में डीसी हमें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। यानी कैग जितनी फाइलें मांग रहा है, अगर उन फाइलों को दिया जाए तो बहुत बड़े स्कैम पूरे पैमाने पर आ सकते हैं। अब इस पूरे गड़बड़ झाले घोटाले जो अभी फिलहाल बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग, साहेबगंज में देखने को मिला है, इसका स्केल जो फॉर्मल इनफॉर्मल फिगर आ रहा है या 150 करोड़ से ऊपर का है। अगर पूरे राज्य में इसकी जांच हो जाए ट्रेजरी घोटाले की तो चारा घोटाले को शायद ये टच कर जाएगा और ये 1000-2000 करोड़ से कम का घोटाला जो है होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि पीएजी ने इस ट्रेजरी घोटाले में जो भी सरकार को रिपोर्ट दिया है, लेटर लिखा है, उसको सरकार पब्लिक डोमेन में रखें ताकि हमें हर जिले का डेटा सार्वजनिक रूप से पब्लिक को मालूम चल पाए। अब बात असम चुनाव की। असम चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी पाराहाई है। इस चुनाव में जेएमएम ने भी अपनी ताकत झोंकी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए असम में चुनाव लड़ रही है, जबकि जेएमएम अपनी जमानत बचाने के लिए। वहीं कांग्रेस ने भी असम में बदलाव का दावा किया है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम वहाँ लोकप्रिय हुए हैं, हम मजबूत हुए हैं, हमारा जनाधार बढ़ा है। हम आशान्वित हैं आज के चुनाव में कि 80 लाख जनता जो हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, वो हमारे पक्ष में खड़े होंगे और एक नई आगाज आसाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा। पूरी तरह से देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को सत्ता से उतारने के लिए तैयार है और आज का दिन हेमंता बिस्वा शर्मा के सत्ता का आखिरी दिन है। जनता असम की पूरी तरह से बदलाव के लिए तैयार है। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चुनाव लड़ रही है। देखिए, हम सरकार बनाने के लिए वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और जेएमएम सीटों पर अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। ये हमारे और उनके बीच का फर्क है। झारखंड विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने पीएम मोदी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से न सिर्फ नारी सशक्तिकरण को बल मिलेगा, बल्कि नारी सशक्तिकरण और उनसे जुड़े कई मुद्दे जैसे पोषण, महिला सुरक्षा आदि को लेकर सकारात्मक काम किया जाएगा। नारी हमारे जीवन की एक मुख्य आधार है और भारतीय संस्कृति में यह हमारी मेरुदंड के रूप में स्थापित है। 33% नेतृत्व में आरक्षण देकर के जहां वोमेन एम्पावरमेंट होगा, वहीं वोमेन लेड एम्पावरमेंट भी आगे बढ़ेगा। माननीय मोदी जी की यह दूरदर्शी सोच और उनका वह कमिटमेंट, वो संकल्प, जिसको सिद्ध करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं।
और देखिए, गुमला में जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला है। आज रात गुमला के चैनपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत में जंगली हाथी ने जमकर आतंक मचाया। जंगली हाथी ने उत्पात मचाते हुए सरकारी स्कूल की दीवार को तोड़ दिया, तो वहीं ग्रामीणों के घरों और फसलों को भी बर्बाद किया है। खेतों में लगी सब्जियों को पैरों से रौंद दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत। ये घटना हुआ रात 12 बजे। जंगली हाथी आया था, उसके बाद में पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। कुर्सी, टेबल, चावल लगभग 1 क्विंटल पूरी चक्र कर दिया, खा दिया। हजारीबाग जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा की हालत खस्ता हो चुकी है। जिले में आवंटित 28 एम्बुलेंस में से केवल 22 ही संचालित हो रही है। 6 एम्बुलेंस अस्थायी रूप से बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आपात स्थिति में मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है और घंटों इंतजार करना पड़ता है। एम्बुलेंस है जिसमें 6 कंडम हो चुका है, जिसमें 22 रनिंग कर रही है प्रॉपर। ठीक स्थिति क्या है? 6 एचडी पूरा कंडम है, नाम बनेगी वो, जबकि लेटर दिया गया है और कंडम कंडीशन में है। 108 एम्बुलेंस में जो हमारे पास भी शिकायत है कि उसका संचालन ठीक से नहीं हो रहा है, और वो सिर्फ हजारीबाग का ही नहीं है, पूरे राज्य भर का मामला है। और जो संचालक है उसको हटा करके नए सिरे से हम लोग संचालन की व्यवस्था करेंगे। नया एजेंसी का सिलेक्शंस का प्रोसेस चल रहा है। और साथ ही साथ जो पुराने एम्बुलेंस है, बहुत सारे हमारे 200 सवा 200 जो एम्बुलेंसेस हैं वो 8 साल से भी ज़्यादा पुराना है और चलने की हालत में नहीं है। तो हम लोगों ने 237 एम्बुलेंस का टेंडर किया है और मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 महीने में वो सारे नए एम्बुलेंस आ जाएंगे। गर्मी की शुरुआत होते ही गिरिडीह जिले में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। तीसरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सुदूरवर्ती गांव डूबा में मात्र एक कुएं पर पूरा गांव निर्भर है। गर्मियां आते ही कुएं का पानी सूखने की कगार पर है। 150 की आबादी वाले इस गांव में एक भी चापा नल नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों नदी नालों के गंदे पानी पीने पर निर्भर हो जाते हैं। मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव डूबा में, जो जंगली इलाका है और आदिवासी बहुल इलाका है, और यहाँ पे मात्र एक कुआं है और इसी कुएं पर पूरे गांव की आबादी निर्भर है। ज्यों ही गर्मी बढ़ती है तो पानी का लेयर नीचे चला जाता है, कुआं पूरी तरह सूख जाता है। परिणाम स्वरूप ग्रामीणों को, खासकर महिलाओं को, इसी तरह आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम करके दिखाने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से इसी तरह घर की महिलाएं आती है और इसी नदी का गंदा पानी का इस्तेमाल ये लोग बर्तन धोने में, खाने में और पीने तक में इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी का कितना दिक्कत है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है पानी का। देखिए 2 महीना में 3 महीना पानी की दिक्कत होता है पूरा एकदम। वो बस्ती से पानी लाते हैं तब पीते हैं पानी। तो कुआं में तो भी पानी है? हाँ, कुआं में जेठ वैशाख खार तक ले पानी हम लोग के दिक्कत होता है। उससे पूरा कुआं सूख जाता है। हाँ, तो गंदा पानी पीते हैं? हाँ, गंदे पीते हैं। वो नदी वाला पानी से भी पीने में अच्छा नहीं लगता। रांची से बड़ी खबर, जहां रातू रोड फ्लाईओवर के ऊपर हादसा हो गया है। बीती रात करीब 2 बजे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। फ्लाईओवर के किनारे का नॉइज बैरियर टूटकर नीचे गिर गया। ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर ट्रक का ड्राइवर और दूसरे स्टाफ नदारद रहे। पुलिस और फ्लाईओवर निर्माण कंपनी का स्टाफ मौजूद था। राजधानी रांची के रातू फ्लाईओवर पर बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। आप देख सकते हैं कि एक ट्रक जो है, जिस तरीके से ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, वह कई रहस्यों को जन्म दे रहा है। क्योंकि ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से कह सकते हैं कि टूटा हुआ है और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रक की किसी अन्य गाड़ी के साथ आमने सामने की टक्कर हुई होगी। लेकिन दूसरा जो वाहन है वो कहीं भी सामने नजर नहीं आ रहा है। हालांकि देख सकते हैं कि जो फ्लाईओवर का जो किनारे का जो एरिया जो है, वो उस एरिया में कहीं पर भी ऐसा कोई निशान नहीं है जहां ट्रक के टक्कर होने का कोई निशान हो। पर हम लोग जो सुबह देखें तो इसमें कोई भी न ड्राइवर दिखा न कोई आदमी दिखा, और बस इतना ही है। सुबह से हम लोग यहीं लगे हुए हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो जिस समय आप लोगों ने देखा, क्या इस ट्रक के अलावा कोई और वाहन यहाँ पर था? नहीं, इसके अलावा कोई वाहन नहीं था। यही वाहन थे, बस सिंगल यही वाहन था। कोई ट्रक में कोई ड्राइवर, खलासी, कोई व्यक्ति? कोई व्यक्ति नहीं था। अच्छा, इस ट्रक पर क्या लदा हुआ है? ट्रक पर ऐसे बाहर से दिख रहा है कोयला ही है। कोयला? हाँ, बट अंदर क्या है ये क्लियरिटी नहीं है। तो क्या देखा आपने मौके पर? मैं यही देखा जो दिख रहा हूँ अभी। हाँ, बस और कुछ नहीं देखा। इस ट्रक के अलावा कोई और वाहन
नो। कोई व्यक्ति जो अंदर बैठा हो? नहीं, कोई नहीं। कोई एफआईआर अभी तक की इसको लेकर कहीं? ये अभी पता नहीं है, पड़ा हुआ उसे जानकारी मिलेगी, है ना? कोई जानकारी फिलहाल आपके पास नहीं, मौके पर कोई आदमी नहीं है? नहीं। पूरा आगे से दबा हुआ है। ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बीती रात से ही जो कहा जा रहा है कि बीती रात 2 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ। जानकारी मिलने के बाद जो कंपनी, निर्माण कंपनी जो फ्लाईओवर की, वो भी लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन किसी को भी मौके पर उन्होंने देखा नहीं। सिर्फ यही ट्रक इसी तरीके से। ऐसे में इसका रहस्य जल्द खुलेगा, क्योंकि वास्तव में इसको लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रक का ड्राइवर या कोई भी व्यक्ति मौके पर नहीं पहुंचा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सरायकेला से बड़ी खबर है, जहां खरकाई नदी के असंगी चेक डैम में 2 बच्चों के डूबने से मौत हो गई है। स्कूल के 5 बच्चे स्कूल छोड़ डैम के पास पहुंचे थे। गहरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 बच्चों को वहां मौजूद लोगों ने बचाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच कर रही है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के आसगी चेक डैम की यह घटना सामने आई है। खबर रामगढ़ से है, जहां नगर परिषद की पहली बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें गर्मी में पानी की समस्या के समाधान पर ज्यादा जोर दिया गया। बैठक में सभी 32 वार्डों में टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया। साथ ही जो वार्ड ड्राई जोन एरिया है, वहां टैंकर में मोटर पंप लगाकर नदी और दूसरे अन्य जल स्रोतों से पानी भरकर वार्ड में पानी की सप्लाई की जाएगी। साथ ही खराब पड़े मिनी जल मीनार और चापानल मरम्मत के लिए मिस्त्री की संख्या बढ़ाने पर भी सहमति बनी। इसमें से है कि प्रत्येक वार्ड को एक टैंकर दे दिया जाएगा और कुछ टैंकर में मोटर फिट कर दिया जाएगा, जो नदी से, जहाँ ड्राई जोन एरिया है, जहाँ बोरिंग नहीं हो सकता, जल मीनार काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ से जो है ना नदी से पानी उठा के हर एक टोला में पहुँचाया जाएगा टैंकर के द्वारा। दूसरा है कि जहाँ जल मीनार है, जो ड्राई जोन एरिया नहीं है, जो जल मीनार खराब है, उसका मरम्मती का काम स्टार्ट कर दिया गया 2 दिन से पहले से, और उसका काम और तेजी से कर दिया जाएगा टीम बढ़ा के। जहाँ जहाँ चापाकल खराब है, उसका चापाकल का भी टीम मरम्मती का काम कर रहे हैं। 24 घंटा के अंदर शिकायत मिलने पर मरम्मती हो ही जाता है। पानी में जो समस्याएं चल रही है, हम लोग जो जल मीनार है जो खराब हो गई, उसे भी बनाया जाएगा, और जो चापानल है उसे भी हम लोग बनाने का प्रयास कल से स्टार्ट हो जाएगा। प्रयास नहीं, कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले पानी को प्राथमिकता दे रहे हैं। कल से टैंकर के माध्यम से भी पानी आपूर्ति करने का हम लोग काम करेंगे कल ही से, और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, जल मीनार जो खराब पड़ा हुआ है, बोरिंग खराब है, उसका युद्ध स्तर पे काम स्टार्ट हो गया है 2 दिन पहले से। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस।